I have been fond of big trucks and cars since my childhood और शायद यही एक रीज़न था that I ended up choosing my career as a long haul truck driver। वैसे तो मुझे ड्राइव करते अराउंड 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट इन 4 सालों में I never had a chance to visit British Columbia और अचानक से मेरे को डिस्पैच की एक कॉल आती है। हेलो, Do you mind taking the load to Surrey, British Columbia? Yeah, why not? और फिर ट्रक्स की अगर बात करी जाए तो मेरा पर्सनल फेवरेट है वॉल्वो, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंफर्ट एंड एक्सपीरियंस दैट आई गेट्स व्हाइल ड्राइविंग इट। बट आज जब मैंने अपनी शिफ्ट स्टार्ट करी तो मेरे को पता चला दैट आई वाज बीइंग असाइन्ड विद द न्यू ट्रक एंड आई वाज लिटिल एंग्शियस टू नो दैट व्हिच वन इट वुड बी, क्योंकि डिस्पैच ने मेरे को सिर्फ ट्रक का नंबर बताया था, नॉट द मेक एंड मॉडल। और फिर जो मैंने देखा, Nice smile, calm eyes, real polite. You judge that book by the cover, right? That's what you thought. मेरा ट्रिप शुरू होता है तकरीबन शाम के 7 बजे और जिसका मतलब ये था कि मेरा ज़्यादातर सफ़र रात में निकलने वाला था और इसीलिए मैंने जल्दी से अपना ट्रेलर हुक किया और निकल पड़ा वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने जो मैं शुरू से करना चाहता था। एंड नाउ इज़ द टाइम टू, और अभी वक्त है रूट पर जाने का। In summer, when the river runs low, and the bugs come out and the frogs are on the road. In the summer, when you wanna get drunk, so you fill a Yeti cup and the radio's up. In the summer, when the fire gets high than the tops of the trees, and you lose track of time like the world don't need you at home in bed when the crickets start to sing and you're falling in love and you don't even know how it happened so fast and you're just about to go and she kisses you first in the summer on a riverbank in the summer with the radio up. मेरे को सबसे अच्छी बात इस प्रोफेशन की ये लगती है, लेट्स से आप अपनी ड्यूटी पे हो ना, आप जा रहे हो कहीं पे अपने ट्रिप पे और आपको नींद आ गई, आप थके हुए हो ना, तो आप सिंपली अपना ट्रक साइड पे लगाओ। कभी भी कोई आपका वो नहीं है भी टाइम नहीं है भी आपने ब्रेक लेनी है तो इसी टाइम पे लेनी है, कभी भी ले सकते हो। 16 आवर्स की आपकी शिफ्ट होती है और 16 आवर्स में आप 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, आपकी मर्ज़ी है। तो वो जो एक फ्रीडम है ना इस जॉब में, भाई आप मतलब होते तो अपनी जॉब पर ही हो पर आपको फील नहीं होता भी आप अपनी जॉब पे हो। अभी मैं ब्रिटिश कोलंबिया के बॉर्डर के आसपास भी नहीं था, लेकिन मेरे को अभी से थोड़े थोड़े पहाड़ों का एक्सपोजर दिखना शुरू हो गया था। अभी पहाड़ों का तो ऐसा है कि पहाड़ों में तो मेरी जान बसती है और जो लोग मेरे को करीब से जानते हैं दे नो हाउ डेस्परेटली आई वांट टू मूव टू ब्रिटिश कोलंबिया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जब मैं पहली बार कनाडा में आया था तो मैं यहीं पर लैंड किया था और मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 2.5 साल यहाँ पे गुजारे हैं। सो दैट्स व्हाई इट फील्स लाइक होम टू मी। Sun is shining bright. Pack your bags, let's go. Feel the summer light. Chasing dreams, you know. Waves are calling now. Sand beneath our feet. Find the way somehow. Heartbeats in the heat. Oh, we're flying high underneath the sky. Summer nights and days in so many ways. सो अभी मैं पहुंचा हूँ फील्ड के ब्रेक चेक पर। तो ऑफिशियली मैं ब्रिटिश कोलंबिया एंटर कर गया हूँ और ब्रेक चेक पे हमें बेसिकली ट्रकों की ना ब्रेक्स चेक करनी होती है क्योंकि आगे है डाउन हिल। और इन द केस भी अगर आपकी ट्रक की ब्रेक फेल हो गई तो देयर इज़ नो चांस कि आप सर्वाइव कर पाओगे,
तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो हिली एरिया होते हैं तो यहाँ पे ना इन्होंने बनाई होती है ब्रेक चेक, और हमें यहाँ पे अपने ट्रकों का कंप्रेसर वगैरह, गवर्नर वगैरह वो चेक करना होता है भी वो ना करे, मतलब कहीं एयर की लीकेज ना हो भी, हम ब्रेकें लगाए और ब्रेकें लग जाएं। सो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा और अभी मेरे को 2 घंटे ही हुए हैं चले हुए हैं, और अभी भी मेरे को लगता है अभी 8 घंटे का रास्ता पड़ा है। नॉर्मली गाड़ी में 8 घंटे लगते हैं, ट्रकों में तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हिलें बढ़ती हैं, हिल्स आती हैं, डाउन हिल्स आती है। डाउन हिल्स में हमें स्लो जाना पड़ता है, और अप हिल में तो बेसिकली हमारा जो ट्रक है वो चढ़ेगा ही नहीं ना ऊपर उतनी स्पीड से जितने में गाड़ी जाती है। सो ट्रक्स आर प्रीटी स्लो। फील्ड के बाद टाउन आता है गोल्डन, और यहाँ तक पहुँचते हुए मेरे को लग जाते हैं 3 घंटे, और यहाँ से गूगल मैप मेरे को 7 घंटे का नेविगेशन और दिखा रहा था। 7 घंटे के सफ़र की मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, बट द थिंग दैट आई वाज वरीड अबाउट इज़ दैट द सन वाज गेटिंग डार्कर, और जो रास्ता मेरे को इतना सुंदर लग रहा था वो ये खौफनाक मंजर में बदल गया। अभी मैं ना रॉजर्स पास के बीच में से गुजर रहा हूँ और बहुत डार्क हो रखा है बाहर। रॉजर्स पास और सिकामूस क्रॉस करता हुआ मैं फाइनली पहुँचता हूँ कैमलूप्स, और यहाँ पे मेरा रुकने का रीज़न था फ्यूल अप। डर्टी हैंड्स। मैंने सुना था कि गोल्डन से लेके कैमलूप्स का रास्ता बहुत डार्क है, और आज मैंने पहली बार एक्सपीरियंस भी कर लिया, और कैमलूप्स आके ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी असली दुनिया में वापस आ गया हूँ। लेकिन अभी भी एक लास्ट हर्डल मेरा इंतजार कर रहा था, एंड दैट वाज कोकोहिला, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इल फेम्ड हाईवे ऑफ कनाडा, और उसका रीज़न है 8% की डाउन हिल एंड द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इट एक्सपीरियंस एवरी ईयर, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग हाईवे ऑफ कनाडा। बट द गुड थिंग वॉज कि जब तक मैं वहाँ पहुँचा द सन वॉज ऑलरेडी अप, और जितना टेरिफाइंग मेरे को ये मेरे माइंड में लग रहा था उसके ऑपोजिट उतना ही ब्यूटीफुल मेरे को ये अपनी नेकेड आई से लगा। Staying in my imagination, memorizing the past time, the secrets, the love, the care, now they're echoes in the air. I still see your face in every place, feel your warmth, your gentle grace, but now there's just an empty space, and I'm lost in this endless chase, keeping you in my heart, a piece of you I'll never let go. आखिर में आती है वो चीज़ जिसमें मेरी स्किल
और मेरा पेशेंस दोनों टेस्टिफाई होते हैं। एंड दैट इज़ बैकिंग अप 53 फीट लॉन्ग ट्रेलर। वैसे बैक लगाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब हमारा माइंड रिजर्व मोड पे हो और आंखें रकून जैसी बनी हो तो इस सिचुएशन में बैक लगाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक्चुअली कर रहा था पोस्ट ट्रिप। अभी मेरा ट्रिप ऑलमोस्ट डन है, तो जब भी हम कोई ट्रेलर वगैरह ड्रॉप करते हैं तो उसकी पोस्ट ट्रिप करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कल को कोई और ड्राइवर आके इसको ठोक ठक जाए तो हमारे पास एज अ प्रूफ होता है भाई हाँ भी हमने जब ट्रेलर को छोड़ा था तब सही सलामत था। अभी करने को तो मैं भी 9 to 5 की जॉब कर सकता था, लेकिन उसमें ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और इन ट्रकों ने हमें जो कुछ भी दिया है ना, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता। Doesn't matter if I'll continue with this profession or not, I will always have the respect for this profession and all the drivers out there working hard for themselves and for their families.